बड़ी खबर भी आ रही है, आज रात 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी बैठक होने वाली है। वो सिंधु जल समझौते पर बैठक करेंगे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के फौरन बाद ये अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद ये पहला फैसला भारत की सरकार ने उसकी घोषणा की थी। CR पाटिल ने साफ कहा था कि भारत का ये फैसला है, एक भी बूंद पानी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। और इसी कड़ी में आज ऐसी दूसरी एक बैठक होने वाली है अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच में आज शाम 8 बजे। लेकिन क्या कहेंगे आप जनरल शर्मा, गौरी और गजनवी की आज याद आ रही है, एक तरीके से पाकिस्तान की आवाम को पंप अप करने की कोशिश की। भले से उस मिसाइल की हालत क्या है वो उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन कम से कम उनका नाम से तो लोग पंप अप हो जाए वहां पे। हाँ देखिए, उसके पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जैसे हमेशा की तरह ये आर्मी कॉल्स दी शॉट्स, वहां पर पॉलिटिशियंस नहीं चलते, और ये हमेशा आर्मी का और मुल्लास के साथ में ही वहां पर गठबंधन रहा हुआ है। इस बार जो पाकिस्तान आर्मी है वो, क्योंकि एक तो पहला पूरा देश जो है इकोनॉमिकली इतना वीक हो चुका हुआ है, उसके देशवासी ही आर्मी के अगेंस्ट हैं, आर्मी के बीच में ही कुछ लोग आर्मी के अगेंस्ट हैं, और वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर में इतना प्रेशर पड़ गया हुआ है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, तालिबान की तरफ से। तो मैं कहूंगा कि शायद ये था कि डाइवर्जन टैक्टिक्स था, डेस्परेशन था, और वो जो इन्होंने पहलगाम टेरर अटैक कराया है ये इसलिए कराया कि भारत के बीच में हम लोग जो है हिंदू और मुस्लिम, इसीलिए उन्होंने धर्म पूछ के किया, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करेंगे। और इस वक्त जबकि वक्फ के ऊपर में ऑलरेडी कुछ प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन वो पैंतरा इनका उल्टा पड़ गया। आपने देखा पहली बार, मैं कहूंगा आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि पूरा मुस्लिम संगठन जम्मू कश्मीर के बीच में उन्होंने पाकिस्तान की मजम्मत की है। वो ओवैसी है पूरे देश के बीच में। तो मेरे ख्याल में वो जो चाहते थे वो चीज हो नहीं पाया है। अभी दूसरी चीज मैं जो कहना चाहूंगा, आपने जो सवाल पूछा था कि बयानबाजी पाकिस्तान आर्मी नहीं कर रही है, ये बयानबाजी क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को पता है कि उनके पास में कैपेबिलिटी नहीं है, वो दे आर नॉट एबल टू स्टैंड इवन 7-10 डेज ऑफ वॉर। तो वो इन पॉलिटिशियंस के मुंह से निकलवा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो झूठे होते हैं, उन्होंने बोल भी दिया तो वापस भी दे कैन स्पिट एंड लिक इट ऑल्सो। तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी, अगर हम बोल रहे हैं कि जो मुल्ला मुनीर है वो गायब है, वो गायब नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, सिर्फ वो है मीडिया के सामने नहीं आ रहा है, कोई बंकर शंकर में बैठा नहीं है। उन्होंने भी अपनी तरफ से जितनी भी आगे हरकतें करनी थी उन्होंने हरकतें करनी शुरू कर दी हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये जो आपने पूछा है, गौरी गजनवी वगैरह, और ये उनके रेलवे मिनिस्टर ने बोला था ये हमने शो केस के लिए नहीं रखी, भारत के लिए स्पेसिफिकली बोलते हैं, भारत के लिए हमने बना के रखी हुई है। और साथ में ये पाव और किलो वाले जो बॉम्ब है ये हमने सिर्फ एक डेकोरेशन पीस बना के रखने वाले नहीं है। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि पाकिस्तान कितने डर और खौफ के बीच में है। CCS मीटिंग के बाद में जो कल जो प्रधानमंत्री ने एक खुली छूट दे दी हमारी आर्म फोर्सेस को, कहा यू गो एंड स्ट्राइक। आप खौफ की बात कर रहे हैं सर, मैं जल्दी से खबर देना चाहती हूं क्योंकि POK में कुछ वहां पर हलचल हो रही है। POK में मेडिकल अलर्ट जारी किया गया है, एम्बुलेंस और अस्पताल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है, हमले के डर से झेलम घाटी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसिम मुनीर ने आर्मी अस्पताल को भी अलर्ट पर रखा हुआ है। ये जो लगातार मिसाइल की बात की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे वैभव? ये क्या एक तरीके से जिसको कहते हैं कि लोगों को एक साथ जोड़ने की एक कोशिश है कि आखिर में आप कहिए कि भाई हम सब एक ही कौम का हिस्सा है, तो हम सबको साथ में रहना है? जी देखिए, बिल्कुल यही बात है। और आपने पलवशा खान का भी स्टेटमेंट सुनाया जो राम मंदिर की बात कर रही थी कि वहाँ पे हम जो अजान जो है वो मुल्ला मुनीर देंगे। तो पलवशा खान तो इतनी दिलेर है कि आज तक शी इज़ बेसिकली वाइफ ऑफ, ये बीवी हैं ज़हीरुल इस्लाम की, जो कि ISI चीफ थे, और आज तक पब्लिकली इन्होंने ओन भी नहीं किया। इसके ऊपर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। तो जो काम इनके शौहर नहीं कर पाए राम मंदिर के ऊपर झंडा लहराने का और वहाँ से अजान देने का, इनको उम्मीद है कि शायद जनरल आसिम मुनीर कर लें। तो ठीक है, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और देखिए ये इनकी जो ख्वाहिशें हैं ना ये गजवाए हिंद की, ये आज की नहीं है। और देखिए जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, दिस इज़ अ थ्रेड, ये वो धागा है जिसमें पूरा पाकिस्तान को इन्होंने पिरोने की कोशिश पिछले 75-76 साल की है। लेकिन क्या पश्तूनों को बांध सके उसमें? नहीं। क्या बलोचों को बांध सके? नहीं।
क्या सिंधियों को बांध सके? नहीं। क्या गिलगित बल्तिस्तान में जो बैठे हुए लोग आज वहां पे सड़कों में हजारों की तादाद में पाकिस्तान आर्मी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या उनको बांध सके? नहीं। 3 बड़ी अपराइजिंग्स पीओके में हो चुकी है, वहां की आवाम इनके खिलाफ खड़ी होती है, क्या उनको बांध सके? नहीं। तो ये जो मुट्ठी, पर अहमदिया तो इनके साथ है। मैं परसों देख रही थी पाकिस्तान मीडिया पे एक खत दिखाया जा रहा था, कोई अहमदिया फ्रंट है जो कि कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ बहुत अत्याचार हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, पीस टाइम में भले से ही हमारे कुछ मतभेद हो, लेकिन इस वक्त सारे अहमदिया पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए और साथ खड़े होने के लिए तैयार है। वो लोग जिनको वहां पर दफन होने के लिए जमीन भी नसीब नहीं दी जाती है, वो कह रहे हैं और तथाकथित रूप से कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वो लेटर जो आप जिसकी आप जिक्र कर रही हैं, जो फ्लोट कर रहा है, अगर वो फ्रॉड हो और आईएसपीआर की जो प्रोपेगेंडा विंग है उन्होंने उस तरह का कोई लेटर इशू किया हो। उन्होंने बहुत सारे लेटर्स जो है भारत के से संबंधित, जो है भारत की सेना संबंधित भी लेटर्स उन्होंने फ्लोट किए हुए हैं, और वो हंसी आती है उन लेटर्स को पढ़ करके कि भारत की सेना में बगावत हो गई है और जनरल्स रिजाइन कर रहे हैं। तो हमारे बगल में बैठे हैं। मैं जल्दी से क्लैरिफाई कर दूं कि शुरू में हमने बताया था कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के जो हैं उन्होंने नया टेक ओवर किया है, तो पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा है वॉरफेयर, वो कह रहे हैं कि उनको हटाया गया है, उनको रिप्लेस किया गया है। वो बात सच नहीं है। उनका सुपर एनुएशन था, उनकी रिटायरमेंट की एज हो चुकी है, तो ये प्रॉपर जिसको एक पूरा प्लान तरीके से है ये ट्रांजिशन किया जा रहा है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए वैभव, फिर मैं। तो बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान के पास एक बहुत पोटेंट इंस्ट्रूमेंट है, वो आईएसपीआर है, ठीक है। और वो प्रोपेगेंडा में आज से नहीं, वो हमेशा से जो उनकी एक महारत हासिल रही है, उसी प्रोपेगेंडा को यूज करके उन्होंने भारत के अंदर आतंकवाद कराने की भी कोशिश की। हमने पंजाब के अंदर एक आतंकवाद का दौर देखा, हमने जम्मू कश्मीर में देखा। जब तक ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना, तब तक हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से जो है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई वहां पे प्रोपेगेंडा और वहां पे जो है आर्म्स और फंडिंग किया करते थे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को। तो आप देखें, पाकिस्तान के पास एक ही एक्सपर्टीज है, वो है आतंक की एक्सपर्टीज। और जनरल आसिम मुनीर, जो खुद फाउंडिंग फादर हैं टीआरएफ के, जो सो कॉल्ड रजिस्टर्ड फ्रंट है, जिसको खुद उन्होंने आईएसआई चीफ रहते हुए उन्होंने उसको बनाया था। तो ये आसिम मुनीर की ख्वाहिश है गजवाए हिंद की, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी। और हिंदुस्तान से गए हुए जितने भी जनरल्स रहे हैं, चाहे वो जनरल जियाउल हक रहा हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ रहा हो, चाहे वो जनरल आसिम मुनीर हो, इनको अपनी वफादारी पाकिस्तान के अंदर साबित करने के लिए एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट, एंटी हिंदू सेंटिमेंट चाहिए होता है। ये जो बातें पलोशा खान बोल रही हैं, बोल वो रही हैं, लेकिन उनके मुंह में जो जुबान है वो आसिम मुनीर की जुबान है, वो पाकिस्तानी जो डीप स्टेट है उसकी जुबान है। और पलोशा खान को मैं इतना कहता हूं, इनकी पार्टी के लीडर बेनजीर भुट्टो को इसी फौज ने मारा। आज तक पलोशा खान के मुंह से नाम नहीं निकला मुशर्रफ का। इनके जो लीडर हैं आज की डेट में, जरदारी पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, इनको कपड़े उतार करके निर्वस्त्र करके मारा गया, उनकी जुबान काट दी गई, और उसके बाद भी इनके मुंह से आज तक आवाज नहीं निकली। तो ये एक कहता हूं ना कि एक बहुत ही बेशर्मों का मुआशरा, एक जो समाज है ना, वो बेशर्मी के ऊपर जो खड़ा हुआ समाज होता है, जिसमें कोई शर्म, कोई गैरत, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी नहीं होती। तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप उनसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हम ये मंदिर तोड़ देंगे, हम सोमनाथ पे आ जाएंगे? अरे आओ ना, हम तो बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। किसका इंतजार करें? क्या मोदी जी इनविटेशन लेटर लिख के देंगे?